शादी हिंदुस्तान में करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैस आईएएस। आई एम श्योर दैट कि आप सब हिंदी सिनेमा तो देखते ही होंगे और शायद ही कोई हमारे देश में हो जो बॉलीवुड फिल्मों का दीवाना ना हो या जिसको बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो पसंद ना आती हो या उसको फिल्में देखने का शौक ना हो। अक्सर हिंदी सिनेमा में हमने कुछ कॉमन डायलॉग्स जो है वो सुने हैं और देखे हैं जो विवाह से, शादियों से संबंधित है, जिसमें एक बड़ा पुराना डायलॉग है। जब शादी की बातचीत चलती है फिल्मों में तो उसमें जो हीरोइन के बड़े भाई हैं, अगर तो बड़े भाई, नहीं तो उनके पिता हैं तो पिता डायलॉग मारते हैं या डायलॉग कहते हैं कि देखना भाग्यवान, मैं अपनी बेटी की शादी कितने धूमधाम से करूंगा और ये शादी इस तरीके से होगी कि पूरा शहर याद रखेगा कि क्या शादी ठाकुर साहब ने की। इसी तरीके से जो लड़के के पिता होते हैं वो भी लड़की के पिता से कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है, मुझे दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप बारातियों का स्वागत बड़े भव्य तरीके से करिएगा। तो मैरिज जो सब्जेक्ट है हमारे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये मोड़ आना ही आना है। सभी को एक ना एक दिन इस पड़ाव को पार करना है, इस स्टेज को पार करना ही करना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं एक शादी को लेकर के आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वेड इन इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अरबपति, खरबपति, बिलियनियर से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने ये अर्ज किया है कि भारत में जैसे मेक इन इंडिया मूवमेंट हमने चलाया, ऐसे ही हमारे देश में वेड इन इंडिया मूवमेंट चलना चाहिए। तो ये वेड इन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से क्यों कहा या इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है? तो डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक है। डेस्टिनेशन वेडिंग, आदमी दूर दूर जाता है शादियां करने के लिए। कोई गोवा जा रहा है शादी करने, कोई जयपुर जाता है शादी करने के लिए। तमाम हीरो हीरोइन, तमाम सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा, कोई जा रहा है रॉयल पैलेस में शादी करता है, कोई नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज होती है शादियां, या गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इसी तरीके से लोग विदेशों में भी जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं शादी करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे कहते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है, अगर हम सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिविल सर्विसेज में इन जनरल ये टॉपिक इंक्लूड है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल ये एक टॉपिक है। तो एकाएक ये टॉपिक कैसे आया? तो दरअसल हुआ ये कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को उन्होंने इनॉग्रेट किया और उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो अब की बार का जो ब्रांड है उसको उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को उन्होंने लॉन्च किया। और इस बार का जो थीम रखी गई है दैट इज पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इसी उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बिलियनियर्स या मिलेनियर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है, उनके सामने ये क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया। हालांकि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आया। इस पे सोसाइटी हमें डिवाइड होती हुई नजर आती है कि शादी तो भाई आपका अपना इंडिविजुअल मैटर है, हर आदमी फ्री है, जैसे चाहे वैसे वो शादी कर सकता है। और हमारे देश में कोई ऐसा सच रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप मैरिज में कितने रुपए खर्च करेंगे। तो हमने बहुत बड़ी बड़ी शादियां भी देखी है जिसका जिस हिसाब से जो है बजट है वो हिसाब से अपनी शादियों में पैसा खर्च करता है। लेकिन शादी जीवन का वो एक इतना इंपॉर्टेंट ये एक स्टेप होता है या स्टेज होती है कि इसमें आदमी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो आदमी कहता है कि नहीं ठीक है, मैं अपनी जमीन जायदाद बेच दूंगा, मैं घर गिरवी रख दूंगा, बैंक से लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो बहुत धूमधाम से करूंगा, या मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। तो क्योंकि ये पूरा जो मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे देश में, इसका एक ऑल टुगेदर एक ब्रांड कह लीजिए या एक मार्केट सा भारत में जनरेट हो गया है। और फिर जब शादी की बात चले तो मान्यवर को आप कैसे भूलेंगे? तो मान्यवर का टीवी में ऐड आता है, वो भी आपको बताएगा, दिखाएगा कि नहीं, अगर आपने मान्यवर से शॉपिंग नहीं की तो आपकी शादी जो है वो इनकम्प्लीट रह गई, अधूरी रह गई। और जैसे हमारे देश में हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ऐसे ही हम लोग मैरिज का भी एक सीजन होता है हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है। तो क्योंकि दिवाली के टाइम से हमारे क्या जो है एक तरीके का अलग से फेस्टिवल कह लीजिए शुरू हो जाता है, दैट इज ऑफ मैरिज सीजन। तो इस मैरिज सीजन से भी इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता है। हमारे देश की पूरी एक मार्केट जो है इससे डेवलप होती है, शॉपिंग्स होती हैं,
आदमी लाखों करोड़ रुपया खर्च कर डालता है अलग अलग रिचुअल्स पर, अलग अलग स्टेजेस पर, मैरिज के, शादियों के। इसी सब चीज़ों को लेते हुए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात एक रखी है। आगे उन्होंने कहा कि भाई जो हम लोग शादियां करने के लिए विदेशों में जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे कहते हैं, हम क्यों नहीं इंडिया में ही करते। पॉइंट तो लॉजिकल है और पॉइंट वैलिड भी है। मानना ना मानना अपनी हर आदमी फ्री है, आदमी अपने अपने राय रख सकता है डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट ऐसे रोक नहीं सकती। बट उन्होंने एक बात रखी है कि अगर हम विदेशों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर हम भारत में ही, अपने देश में ही अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो उससे अपनी लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। और उत्तराखंड में अगर डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को फायदा होगा उससे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई हम तो हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, सनातन धर्म में स्पेशली, शादी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। प्लस एक ये संस्कार में आता है, इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है और माना भी जाता है कि जो जोड़े हैं, जो कपल है, जो पेयर है, वो एक्चुअली में भाई ऊपर से ही बन के आता है। जिसकी जहाँ शादी लिखी है उसकी शादी वहीं होनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब हम ये मानते हैं कि शादियां ईश्वर बनाता है तो क्यों नहीं हम ईश्वर की धरती पर ही, देवभूमि पर ही शादी करते, उनके चरणों में ही क्यों नहीं हम शादी ऑर्गेनाइज करें और उनका आशीर्वाद लें। हम उसके लिए विदेशों में क्यों जाएं, विदेश में जाकर के क्यों शादी करें। तो इसलिए अगर आप उत्तराखंड में जाकर के डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो वो जो है एक आपके एक तरीके से कह लीजिए इकोनॉमी को भी फायदा देगा, प्लस उत्तराखंड की भी ब्रांडिंग होती है, आगे बढ़ता है। प्लस गवर्नमेंट का मानना है, प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि हमें ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी नई जर्नी जो है वो शुरू करनी चाहिए। और ईश्वर के आशीर्वाद से देवभूमि से अच्छी जगह क्या हो सकती है। तो एक बार हम सुनते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला, है ना। एक बार देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ओके, नाउ जो पॉइंट उन्होंने उठाया, आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं ये चाहता हूं कि अगर हर परिवार में एक डेस्टिनेशन वेडिंग अगर उत्तराखंड में हो रही है तो आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को या देश की इकोनॉमी को इससे कितना फायदा होगा। प्लस 5,000 शादियां अगर साल में होने लग जाए उत्तराखंड में तो एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में जो है वो डेवलप हो जाएगा इसके लिए, जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा जो हमारी इकोनॉमी को एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट को भी मिलेगा। भाई शादियां है, शादियों का मौसम, जाहिर सी बात है आदमी शॉपिंग करता है, तमाम तरीके की शॉपिंग्स होती है, तो इसका फायदा मिलेगा। अब आप देखिए कि नवंबर से लेकर के आने वाले 4 महीने तक जो भारत में इस समय मैरिज का सीजन चल रहा है, एक सर्वे के अनुसार नियर अबाउट 40 लाख शादियां जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में ऑर्गेनाइज होनी है। और इस 40 लाख शादियों पर जो पैसा खर्च होगा वो नियर अबाउट 5 लाख करोड़ रुपया है। एक सर्वे कहता है कि नियर अबाउट 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो इस बार शादी में खर्च किया जाएगा, जो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और डे बाय डे ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये डे बाय डे इंक्रीज ही करता है। अब इस पर एक डिस्कशन हो सकता है, एक डिबेट का ये टॉपिक हो सकता है कि भारत में हम इतनी महंगी शादी क्यों करते हैं। आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में एक कस्टम है, एक रिचुअल है, वहाँ शादियाँ थोड़ी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू इंडियन कल्चर। हमारे यहाँ जो शादियाँ हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे चली जाती हैं और ज़बरदस्त शादियाँ जो है आदमी करने की कोशिश करता है। लोग कंपेयर करते हैं, भाई उनकी शादी देखो ऐसे हुई, उनकी शादी ऐसे हुई। आदमी याद रखता है, मतलब हम लोग एक शादी की जब बात करते कहते याद रखे ज़माना, ऐसी शादी होनी चाहिए। तो इस पर एक डिबेट हो सकती है, फॉर एंड अगेंस्ट में टॉपिक हो सकता है कि शादियों पे इतना पैसा खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट है भाई, हाँ इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि इससे जीडीपी को फायदा होता है, हमारी इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोगों को, तो और प्लस आदमी का अपना अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होता है। भाई आजकल तो शादियों में वेडिंग प्लानर्स होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, जो आपकी पूरी शादी ऑर्गेनाइज करेंगे। लगेगा कि हाँ एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो एक तरीके से वो भी बिजनेस जो है शुरू हो जाता है, उसको भी फायदा मिलता है। मार्केट डेवलप हो रही है, तमाम तरह के टीवी से लेकर के तमाम तरीके के ब्रांड्स हमको टीवी पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी ये है कि
इतनी महंगी शादी करने से कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जो आदमी नहीं कर पाता है वो कोशिश करने लग जाता है। तो ये भी बात ठीक नहीं है कि हम ज़मीन जायदाद बेच करके या बैंक से लोन लेकर के अपने लड़के की या अपनी लड़की की शादी करें। ज़्यादातर देखा जाता है लड़की की शादी में जो पिता होते हैं या जो भाई हैं वो इस तरीके का काम करते हैं कि उनको घर बेचना पड़ रहा है, ज़मीन बेचनी पड़ रही है या बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आदमी को ये बात देखनी चाहिए, सोसाइटी में एक रूल होना चाहिए कि आप इतनी महंगी शादी करने से क्या फ़ायदा। इस पे अपने अपने राय हो सकते हैं, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट है, जो मोदी जी का भी पॉइंट है, वो भी एक वैलिड है कि अगर हम अपने ही देश को मेक इन इंडिया की जैसा वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाएं तो उससे फायदा कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ही होगा। फॉरेन कंट्रीज को हम क्यों दे फायदा। अब इस पे सोचने की तो बात है और हम सबको इस पे सोचना भी चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत में वेड इन इंडिया मूवमेंट जैसा मूवमेंट होना चाहिए और क्या हम लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो फॉरेन में जा करके इंडिया में ही करनी चाहिए। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.